हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति जैन आपका स्वागत करती हूँ कृष्णा क्रिएशन में। आज मैं आपको जो डिज़ाइनर ब्लाउज़ बताने जा रही हूँ उसे पिनटक्स ब्लाउज़ भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम बारीक बारीक प्लेट्स लगाकर कपड़े को तैयार करते हैं और उसके बाद उसका ब्लाउज़ बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अस्तर तो आपको सिंपल 80 सेंटीमीटर ही लेना है, लेकिन यहाँ जो फैब्रिक मैंने लिया है ना, ये एक दुपट्टा है और आप देख सकते हैं कि ये एक कॉटन का दुपट्टा है। और वैसे तो इसका अर्ज पूरा 45 है, लेकिन मैं इसमें से क्या करूँगी कि इसका जो ये वाला बॉर्डर है दुपट्टे का, ये मैं हटा दूँगी। तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका अर्ज रह जाएगा वो 36 इंच का रह जाएगा। तो ये दुपट्टा मेरा जो है वो है 2.5 मीटर का। मैं इसमें से 1.5 मीटर कपड़ा निकाल लेती हूँ। तो देखिए, ये एक कॉटन का दुपट्टा है, प्योर कॉटन है। और यहाँ क्योंकि ये पतला है और हम इसमें वैसे तो प्लेट्स लगाएंगे तो ये थोड़ा सा गफ हो जाएगा, लेकिन अगर आप इतना पतला कपड़ा यूज़ करें ना ब्लाउज़ में, तो उसके लिए अस्तर के लिए आप अच्छा वाला कॉटन यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने जो कॉटन लिया है ना लाइनिंग के लिए, ये काफ़ी अच्छा वाला कपड़ा है। तो इसका लाइनिंग लगाने से हमारा ब्लाउज़ भी लॉन्ग लाइफ होगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ 1.5 मीटर कपड़ा और उसमें से इस बॉर्डर को भी मैं अलग कर लेती हूँ। तो अब यहाँ मैंने देखिए इस कपड़े में से इस पूरी पट्टी को, यानी जो बॉर्डर था ना दोनों साइड, उसे मैंने अलग कर लिया है। अब हमारे पास जो कपड़ा है इसमें आपको लगाना है पिनटक्स। तो देखिए, ये कपड़ा इस तरह के बुनाव में है, जो साड़ी का बुनाव होता है, तो मैं इसमें इसी तरह से सिलाई करूँगी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से निशान लगाना है 1 इंच के। आप शुरू का कपड़ा छोड़ दीजिए और इस तरह से 1 इंच की आप अगर लाइन पूरी बनाना चाहें तो इस तरह से बना लीजिए। तो इस तरह मैंने 1 इंच पर निशान लगा लिए हैं और अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ पर जो निशान लगाए थे ना, ये 1 इंच के गैप से, तो अब मैं इस पर सिलाई कर लेती हूँ। तो एक मैंने सेंटर में निशान लगाया था, एक मैंने यहाँ लगाया था, तो इन दोनों को पकड़कर हम इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ मैं 1 बूट की सिलाई लगाती हूँ। पीछे वाले कपड़े को आपको हटा देना है। अब इन दोनों के ऊपर सिलाई लगानी है। आप चाहें तो पहले पिन अप करके भी रख सकते हैं। अब ये 3rd पॉइंट है मेरा और ये तो देखिए, यहाँ पर मेरे ये 3 प्लेट्स तो लग चुकी है। ठीक है, इसी तरह से हम बाकी की प्लेट्स भी लगा लेते हैं। और अगर आपको इसको एक नाप का करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर कोई मोटा गत्ता चिपका सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ। अब देखिए, यहाँ मैंने एक सिंपल गत्ते का टुकड़ा लिया है और इस पर मैंने टेप लगा लिया है और इसे आपको जस्ट इसके बगल से इस तरह चिपका देना है। देखिए, इस तरह से हम ये पूरे कपड़े में ये पिनटक्स लगा लेंगे और उसके बाद अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको जो दिखा रही थी ना सिलाई मशीन पर, उस तरह से मैंने ये 1 इंच की दूरी पर निशान लगाकर पिनटक्स लगा लिए हैं। और देखिए, ये इस तरह से इसका लुक आया है और इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है। और प्रेस करते समय आप ध्यान रखें, क्योंकि मेरा कॉटन का कपड़ा होने के बावजूद जब मैंने इसे प्रेस से दबाया, क्योंकि प्रेस करने के बाद ही इसका अच्छे से लुक आता है, तो मेरा कपड़ा यहाँ से चिपक गया और यहाँ पर मेरे को वापस से इसे कट करके जोड़ लगाना पड़ा। और उसके बाद मैंने फिर ये प्लेट्स लगाई हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका है ना वो सिमेट्री भी बिगड़ गई है, इसलिए आप प्रेस करते समय ध्यान रखें, इसके ऊपर कोई दूसरा कपड़ा रखने के बाद ही आप प्रेस करें, क्योंकि हमें इसे काफ़ी दबाव से प्रेस करना रहता है जिससे इसका लुक अच्छा है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम क्या करेंगे कि पहले हम अस्तर के ऊपर अपने कट कर लेते हैं ब्लाउज पीस को।
तो यहाँ पर मैं जो 36 साइज़ का ब्लाउज़ बना रही हूँ ना, उसे मैं इस टाइप का बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पर हम एक साइड का कपड़ा लेंगे अपने प्लेन फैब्रिक का, और एक साइड का जो ये अंगरखा पैटर्न वाला है ना, ये कपड़ा मैं लूँगी पिंटक्स वाला, ठीक है। और बैक में हम ये डिज़ाइन लेंगे, बोट नेक लेंगे, और बैक में भी मैं यहाँ पर पिंटक्स वाला कपड़ा लूँगी। तो इस तरह से आप अपना डिज़ाइन खुद कर सकते हैं, तो आप पूरा ब्लाउज़ पिंटक्स में बना सकते हैं। और स्लीव्स में यहाँ हम बॉटम पर इलास्टिक लगाकर इस तरह डिज़ाइन करेंगे। और मैं जो भी ब्लाउज़ बनाती हूँ ना, उससे पहले मैं इस तरह ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे थोड़ा आइडिया रहता है। इससे पहले मैंने आपको ये वाला ब्लाउज़ बताया था जिसमें हमने ऊपर से एक कैप लगाया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक का पीस ड्रॉ करके रखा है, सिंपल बोट नेक का पीस है यहाँ पर। और ये 7 इंच मैंने यहाँ शोल्डर लिए हैं, आर्म होल पर भी 7 इंच लिया है। 36 चेस्ट का ब्लाउज़ है, तो उसका 4th पार्ट मैंने लिया है 9 इंच, और यहाँ पर ये 30 है, 30 का मैंने 4th पार्ट ले लिया है 7.5 इंच, और 1 इंच डार्ट के लिए लिया है, और ये 1.5 इंच का मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 लिया है इसकी विड्थ, और 3 इंच इसकी गहराई। और उसके बाद आप जितना इसे रख सकते हैं उस हिसाब से आप इसे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो ये ओपन एरिया है ना, ये 7.5 इंच का नेक बनाया है, ठीक है। तो मैं इसे कट कर लेती हूँ। ये देखिए बैक का पीस कट हो गया है। अब हम जो फ्रंट का पीस बनाएंगे ना, तो देखिए यहाँ पर मैं एक सिंगल पीस निकाल लेती हूँ, सिर्फ ऊपर की साइड से हमें लेना है, क्योंकि हाफ़ पीस हम रखेंगे सिंगल और हाफ़ को रखेंगे अंगरखा पैटर्न में। तो इस तरह इस बार मैं दोनों पीस अंगरखा नहीं ले रही हूँ। ये देखिए इसे मैंने ड्रॉ कर लिया। यहाँ से मैं इसमें 2 इंच बढ़ा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये सिंगल पीस हम लेंगे। अब ये आर्म होल का मैं निशान लगा लेती हूँ, और उसके बाद हम नेक का निशान लेंगे। तो ये नेक विड्थ है 4 इंच, और यहाँ से मैं ले रही हूँ 7 इंच। इसे हल्का सा मैंने राउंड दे दिया है। और यहाँ से अब हम 36 है, तो ये मैंने यहाँ से निशान लगाया। तो ऊपर से 10.5 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट आएगा, और यहाँ से 3.6 पर मैंने निशान लगाया। यहाँ से मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया, और इसे हम इस तरह से मिला देते हैं ये। और यहाँ नीचे से आपको इस तरह से लेना है, देखिए, जिससे कि डार्ट लगाने के बाद भी आपका ब्लाउज़ यहाँ से ऊंचा नहीं जाए। तो यहाँ नीचे आप इस तरह से इसे बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये सबसे सिंपल तरीका है 1 डॉट ब्लाउज़ बनाने का। आप चाहें तो सेंटर में लेके दोनों बराबर भी कर सकते हैं, पर इसका लुक बहुत अच्छा आता है और इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो अभी मैं इसका सिर्फ ऊपर वाला पीस कट कर रही हूँ। ये देखिए ये सिंगल पीस मेरे पास आ गया एक साइड का। तो देखिए ये बचे हुए पीस को मैंने खोल लिया। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो बैक का पीस है ना, उसे यहाँ पर रखना है इस तरह। ये रखने के बाद मैंने इसे यहाँ से ड्रॉ कर लिया, मतलब एक आइडिया ले लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, मतलब ये यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। यहाँ से ये हमने पूरा नाप लिया। अब हमको बैक के पीस को उठाना है और फ्रंट के पीस को रखना है। तो फ्रंट के पीस को मैंने रखा इस तरह से, देखिए पूरा इसका इस साइड वाला मार्जिन भी आपको ले लेना है। और ये इससे हमको ये पता चलेगा कि फ्रंट के पीस को हमको यहाँ तक बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हम सेम ड्रॉ कर लेते हैं। इस नेक को आपको बढ़ाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 इंच। मैं अभी ये पूरा मार्जिन तक ले लेती हूँ, बाद में हमको ये ज़्यादा पड़ेगा तो हम इसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फ्रंट का पीस। और नेक का आप ध्यान रखें कि ये यहाँ तक नेक है, ठीक है। और ये आ गया डार्ट का निशान। तो ये डार्ट के आपको अंदर से कटिंग करनी है, क्योंकि 1/2 इंच कपड़ा हम सिलाई में भी दबाते हैं ना, या जितना आप दबाते हो उस हिसाब से आप इसको पूरा कट नहीं करिए। पूरा कट करेंगे अगर हम इसे, तो बाद में 1/2 इंच सिलाई में दब जाएगा, तो हमारा ये कपड़ा छोटा हो जाएगा और डार्ट हो जाएगी 3.5 इंच की। तो ये मेरे कपड़े हो गए, ये इस साइड का हो गया, देखिए ये इस साइड का हो गया और ये इस साइड का हो गया, ये इसके ऊपर आएगा। तो अब मैं इसे भी कट कर लेती हूँ। इस तरीके से क्या आपका कोई भी कपड़ा बर्बाद नहीं होगा, और आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कट कर पाएंगे। फ्रंट और बैक के पीस कट हो गए हैं। ये बैक का पीस है। तो देखिए इस तरह से ये हमारे फ्रंट और बैक के पीस कट हुए। अब आपको ये इतना दूर लग रहा होगा ना, ये यहाँ से जब डार्ट आ जाएगी ना, तो हमारा ये बिल्कुल बराबर में आ जाएगा इस तरह से। तो आई होप आपको इसकी कटिंग समझ में आ गई होगी। अब हम इन पीस को रखेंगे अपने मेन फैब्रिक पर और उसे कट करेंगे।
तो देखिए ये कपड़ा है जिस पर मैंने पिंटक्स लगाए हैं। हो सकता है ब्लैक कलर की वजह से आपको उतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो। तो ये जो साइड का पोर्शन है ना, इसे तो मैं अपने प्लेन पीस में से निकाल लूँगी क्योंकि ये बहुत कम दिखेगा। ठीक है, अगर आप, हालांकि पिंटक्स बनाने में भी काफ़ी मेहनत होती है, अगर आप चाहें तो पूरे कपड़े 1 मीटर कपड़े में आप पिंटक्स लगा लें और फ्रंट और बैक दोनों आप निकाल लें उसमें से। तो ये बैक का, ये फ्रंट का जो ये वाला पीस है ना, ये निकालूंगी मैं प्लेन में से, सिर्फ बैक का, और ये पीस मैं यहाँ से निकालूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे इस तरह से सेट कर लिया है। और ये जो पिंटक्स लगाई है ना मैंने, ये मैंने लगाई है 16 इंच का, 16 इंच का तैयार है ये वाला कपड़ा। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसे इस तरह से सेट कर लिया है। ये बैक का पीस और ये मेरा फ्रंट का पीस आ गया है। यहाँ हल्का सा एक प्लेट रह गई है तो ये हमारी सिलाई में चली जाएगी। अब मैं इसे कर लेती हूँ पिन अप और सेम इसे कट कर लेती हूँ। आप इसे प्रिंसेस कट में भी बना सकते हैं। प्रिंसेस कट में थोड़ा इजी हो जाता है ना, जैसे ये 2 पीस हो जाते हैं तो एक पीस यहाँ से आ जाता है, एक पीस यहाँ से आ जाता, तो प्रिंसेस कट में थोड़ा सा शायद इजी हो जाएगा। तो ये हो गया बैक का पीस और ये हो गया हमारा फ्रंट का पीस। अब हम इस कपड़े में से अपना बैक का पीस निकाल लेंगे और स्लीव्स निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ की साइड से तो हमने अपना फ्रंट के और बैक के पीस निकाल लिया। अब एक साइड का ये मैंने यहाँ से निकाल लिया। अब ये बचे हुए कपड़े में से मैं स्लीव्स निकाल लेती हूँ। तो इसे मैं कर लेती हूँ 4 फोल्ड। अब इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच, 36 का 4th पार्ट, और यहाँ से ये 2 इंच में एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। यहाँ पर हम थोड़ी सी प्लेट्स लगाएंगे और उसके बाद मैंने लिया ये 3.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और 1.5 इंच के बाद आपको इसे इस तरह से यहाँ मिलाना है। ठीक है, यहाँ शेप मुझे नहीं देनी है क्योंकि मैं यहाँ इलास्टिक लगाऊंगी। तो ये मेरी दोनों स्लीव्स कट हो गई है। तो देखिए यहाँ से हल्का सा मोड़ने के बाद आप यहाँ पर इलास्टिक लगा सकते हैं। ये इतनी स्लीव्स, अगर आपको लंबाई बढ़ानी है तो आप यहाँ पर कपड़ा जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप अपने दुपट्टे का जो बॉर्डर है उसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसे भी यहाँ लगाकर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग हो गई है। अब हमें इसे रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फ्रंट के दोनों पीस है ना, इनको आपको पलट कर तैयार करना है, मतलब नेक से हम इसे पलट लेंगे। ठीक है, तो ये नेक तैयार हो जाएगा इसका। उसके बाद आपको यहाँ पर भी, ये एक दूसरे के अपोजिट है ना, यहाँ पर नेक को हम पलट कर तैयार नहीं करेंगे, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये एक दूसरे के अपोजिट है। सेम आपको यहाँ, ये मैंने 1 इंच का गैप छोड़ा है ना, तो 1/2 इंच इसकी सिलाई में आ जाएगा और 1/2 इंच नेक की सिलाई में चला जाएगा। तो आपको यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है और फिर हम इसे पलट लेंगे। तो हमारा ये वाला नेक जो है वो तैयार हो जाएगा पैटर्न, और उसके बाद यहाँ हम कपड़ा लगाकर या कैनवास लगाकर तैयार करेंगे। तो मैं पहले इनके ये नेक और ये तैयार कर लेती हूँ। अब आपको इसे बीच में से कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया। अब आपको हल्के हल्के इसके बीच में कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट लेंगे। तो देखिए पहले मैं इसकी चारों तरफ सिलाई कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे भी पूरा अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए ये बैक नेक तैयार हो गया। तो देखिए इस तरह से मेरा बैक का पीस तैयार हो गया है। अब आपको नीचे बॉटम की पट्टी लगानी है और ऊपर नेक पर पट्टी लगाकर इसे तैयार कर लेना है। ठीक है, अब हम फ्रंट के पीस तैयार करते हैं। तो देखिए ये मेरा अंगरखा पैटर्न वाला कपड़ा है ना, इसका हम नेक तैयार करते हैं। तो इसे मैंने एक दूसरे के अपोजिट रख लिया है। अब यहाँ से मैं इसमें सिलाई लगा देती हूँ और नेक को पलट कर तैयार कर लेती हूँ।
अब देखिए ये पूरा तैयार हो गया। अब इसका जो अंदर का हिस्सा है वो हम काट देंगे और फिर इसे जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो पहले इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो एक डाट ये लगाएंगे और एक डाट हम इसके सामने ये लगाएंगे, इसके सामने जैसे प्रिंसेस की लाइन आती है ना उस टाइप से हम यहाँ एक डाट लगाएंगे तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। पहले मैं इसे सिल देती हूँ, इसे पकड़कर सिलाई लगाएंगे तो देखिए ये कर्व में है ना तो ये हिस्सा ज़्यादा आएगा, ये स्ट्रेट है तो ये कम आएगा। तो यहाँ से जो हिस्सा बचेगा ना उसे हम यहाँ पर सीधा मिलाकर कट कर देंगे। इसे बराबर कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर जो ये डाट लगाई है ना तो यहाँ पर ये लूज़ होता है, तो एक डाट मैं यहाँ से लगा देती हूँ। बिल्कुल एक बूट की डाट है ये। इसकी जो फिनिशिंग है ना, इसका जो पफ है वो बहुत ही अच्छा आएगा। अब देखिए इसमें ना आपको यहाँ सेंटर में एक पट्टी लगानी पड़ेगी हुक की। तो देखिए इस तरह से ये पीस तैयार हो गया और इसका मैं दूसरा जो सिंपल पीस है उसमें मैं आई की पट्टी लगाकर तैयार कर लेती हूँ। अब देखिए बैक के पर्दे पर मैंने ये पट्टी लगा ली है लेकिन मैंने इसे अभी अंदर फोल्ड नहीं की है। तो यहाँ पर पहले हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। ये देखिए इस पट्टी को मैंने इस तरह किया, यहाँ पर हम दूसरा शोल्डर रखेंगे इस तरह से और इसे इसके ऊपर आप ओवरलैप कीजिए और सिलाई लगाइए। तो देखिए यहाँ इस तरह से शोल्डर का जॉइंट आएगा, ठीक है। इसी तरह से आप दूसरे शोल्डर जॉइंट कीजिए और उसके बाद हम स्लीव्स लगाएंगे। तो देखिए ये मेरी स्लीव्स है। सबसे पहले हम इसका ये बॉटम बारीक फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ मुझे इलास्टिक लगानी है तो सही 1.5 इंच पर मैं एक निशान लगा लेती हूँ। तो देखिए मैंने ब्लैक कपड़ा है और काफ़ी पतला कपड़ा है तो ब्लैक इलास्टिक ली है और जितना आपका ये जितनी लंबी स्लीव्स है ना उस हिसाब से आप अपना नाप देख लीजिए। अगर यहाँ तक बना रहे हैं तो इतना नाप देख लीजिए और उसके अलावा इलास्टिक की ये भी देख लीजिए, कई इलास्टिक बहुत टाइट होती हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसका एक सेंटर ले लिया है। मैंने इस इलास्टिक को 11.5 इंच लंबा कट किया है और ये इसका सेंटर है, ठीक है। अब हम यहाँ से इसे लगाएंगे। अब देखिए इसका जो सेंटर है ना उसे हम नाप कर इधर रख लेंगे। अब सेंटर से सेंटर मैच हो गया, बाकी इलास्टिक को आप नाप के यहाँ लगा लीजिए। तो ये स्लीव्स का बॉटम तैयार हो गया है। इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो देखिए ये दोनों स्लीव्स तैयार हो गई हैं। अब हमें इसे अटैच करना है अपने ब्लाउज़ में। तो अब हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। ये देखिए इसका जो ये सेंटर पॉइंट है ना इसे हम यहाँ रखेंगे। अब मैं इसे यहाँ से लगाना स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए इस तरह से यहाँ हल्का सा पफ बनेगा और बाकी यहाँ इलास्टिक की वजह से पफ आ जाएगा। अब मैं इसकी डबल सिलाई कर देती हूँ। देखिए तो इस तरह से फ्रंट और बैक और ये स्लीव्स तैयार हुई है। अब मैं इसका दूसरा पीस लगाकर और उसमें स्लीव्स अटैच करके फिटिंग करके आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूरा ब्लाउज़ मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैंने आपको दिखाया था शोल्डर अटैच करके और स्लीव्स लगाकर। ये दूसरा पीस तो एकदम सिंपल था, हमें सिर्फ आई की पट्टी लगानी थी तो उस पट्टी को मैंने लगाकर ये पीस तैयार कर लिया। शोल्डर जोड़ने के बाद ये वाली स्लीव्स भी जोड़ ली, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने इसकी फ़िटिंग कर दी है और नीचे बॉटम में मैंने एक पट्टी भी लगा दी है। ये तो सिंपल थी, बस यहाँ वाली जो पट्टी थी ना उसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ फोल्ड किया है क्योंकि यहाँ वाला हिस्सा भी खुला हुआ था ना इस तरह से। तो ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। जब आप इसे पहनेंगे ना तो ये
यहाँ इस तरह जाएगा। और जैसे कि यहाँ मैंने जब नेक बनाया था तो मैंने इसके सेंटर का निशान लगा दिया था, तो ये सेंटर आपका यहाँ आएगा। उसके बाद आप चाहें तो ये वाला सेंटर और इसका जो ये सेंटर है यहाँ पर आप चाहें तो कुछ हुक वगैरह लगा लें, या आप चाहें तो जो लटकन वगैरह आती है ना, ब्लाउज के नीचे लटकन लगती हैं बहुत सारी, उसे लगा सकते हैं आप। तो देखिए ये इसका बैक का लुक है। अब आपको सिर्फ ये करना है कि यहाँ जो इसका सेंटर वाला है ना पोर्शन, वहाँ पर आपको हुक लगाने हैं। देखिए ये जो इसका गले का सेंटर था, यहाँ से ये वाली आई की पट्टी तो है ही है, अब यहाँ से आपको इसमें सिर्फ हुक लगाने हैं और ये आप यहाँ अटैच कर लेंगे। और उसके बाद आप इसे यहाँ पर, और आप चाहें तो यहाँ इसके ऊपर इस तरह से कोई भी लेस लगा सकते हैं, जो कर्व होने वाली लेस होती है, उससे आपका ये जो नेक का डिज़ाइन है ये और ज़्यादा उभर के आएगा। तो देखिए इस तरह से ये अंगरखा पैटर्न का ब्लाउज़ तैयार हुआ है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।